बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। इमाम शाफ़ी का जो लक़ब है अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि 4 इमामों में से एक इमाम हैं। तो उन्हीं के मुताल्लिक़ से मैं थोड़ा सा तारुफ़ करना चाहूँगा कि आखिर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि कौन हैं, कि आखिर लोग इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि के जो अल्फाज़ों को समझते हैं उनकी पैरवी क्यों करते हैं, कि आखिर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि की ऐसी क्या ज़हानत थी जिसकी वजह से लोग उन्हें अहले इल्म समझते हैं। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि का जो इतना मर्तबा बुलंद है, तो वो आखिर ऐसा क्या मुकाम था और ऐसा क्या चीज़ थी उनके पास में, ऐसा क्या इल्म था जिसकी वजह से वो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि ऐसे इमाम थे कि लोग आज उनकी पैरवी करते हैं और वो इमाम का एक दर्जा रखते हैं। तो इल्मी मर्तबा इंशाअल्लाह मैं उनका आपके सामने रखूँगा। तो इल्मी मर्तबा आपने 13 साल की उम्र में ही बैतुल्लाह में फरमा दिया था कि जो कुछ पूछना चाहे मुझसे पूछो। यानी 13 साल की उम्र में एक बच्चा ये कह रहा है कि जो कुछ पूछना चाहे मुझसे पूछो। और 15 साल की सुन में, यानी 15 साल की उम्र में उन्होंने फतवा देना शुरू कर दिया था। उम्र इतनी है कि सिर्फ 15 साल है और आदमी फतवा दे रहा है। अभी आज के दौर में तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल का बच्चा अगर कोई यूँ कह देना कि ये में से होने वाला है, तो उसे दुनिया भर की बातें कह दी जाएंगी और उसके ऊपर दुनिया भर के फतवे लगा दिए जाएंगे। तो इमाम शाफ़ी का जो इल्मी मर्तबा है, आपने 15 साल की उम्र में फ़तवा देना शुरू कर दिया। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, यानी हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल आपका बहुत एहतराम और ख़िदमत किया करते थे। यानी कि इमाम अहमद बिन हम्बल जो है इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत किया करते थे। और जब किसी ने ये एतराज़ किया कि आप जैसे अहले इल्म के लिए एक कम उम्र शख्स की मदारत करना मुनासिब नहीं, आपने जवाब दिया कि मेरे पास जिस कदर हिल्म है, यानी एक हिल्म होता है जिससे बंदा नॉलेज रखता है कि ये कुर्सी है किस चीज़ से मिलकर बनी है और कैसे बनी है, ये इल्म है एक तरह से। यानी कि और एक होता है हिल्म जो रूहानियत में रखता है, हिल्म, उसे हिल्म कहते हैं। अल्लाह ताला हिल्म जिसको दे दे, कसम खुदा की ज़िंदगी में उससे बड़ी दौलत किसी के पास नहीं, इसे हिल्म कहा गया है। पास जिस कदर हिल्म है उसके माने व मुतालिब से वो मुझसे ज़्यादा, यानी इमाम अहमद बिन हम्बल, यानी इमाम अहमद बिन हम्बल इस बात को कह रहे हैं कि जिस कदर मेरे पास हिल्म है उसके मायने और मतलब से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये बंदा मुझसे ज़्यादा ख़बर रखता है और इसकी खिदमत से मुझे हदीस के हक़ाइक़ मालूम होते हैं। और अगर वो पैदा ना होता तो, इमाम अहमद बिन हम्बल क्या कहते हैं, अगर ये बंदा पैदा ना होता तो इल्म के दरवाज़े ही पर खड़े रह जाते, यानी कि इल्म के दरवाज़े पर ही खड़े रह जाते कि हाँ इल्म तो है लेकिन हिल्म नहीं। तो इल्म भी बेकार है अगर हिल्म ना हो तो। इल्म से बंदा इंसानियत समझ सकता है कि ये कैसे बनी है, लेकिन उसके आगे का मकसद क्या है वो नहीं समझ सकता। और फ़िक़्ह का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद रह जाता, यानी फ़िक़्ह का जो दरवाज़ा है वो हमेशा के लिए बंद रह जाता। और इस दौर में वो इस्लाम का सबसे बड़ा मोहसिन है। यानी कि एक 15 साल का बच्चा जो 13 साल की उम्र में कह रहा है कि जो चाहे मुझसे पूछना पूछ लो, और 15 साल की उम्र में फ़तवा दे रहा है। इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे बड़े इमाम हैं, जो 4 इमाम में से एक इमाम हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा बंदा पैदा ना होता तो इस्लाम का जो इस दौर में सबसे बड़ा मोहसिन है, तो यानी कि फ़िक़्ह के दरवाज़े ही ना खुलते। और वो फ़िक़्ह मानी और उलूम लुग़त में अपना शानी नहीं रखता बिल्कुल भी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल के मुताबिक कि हर सदी की इब्तदा में एक ऐसा शख्स पैदा होगा कि अहले इल्म उससे इल्म दीन हासिल करेंगे। यानी अहले इल्म, यानी कि जो इल्म रखते हैं, जो इल्म सीखना चाहते हैं, उससे इल्म हासिल करेंगे। और उस सदी की इब्तदा इमाम शाफ़ी से हुई है। यानी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि इस बात को कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ का आप ध्यान रखें, इंशाअल्लाह ये बंदा कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त पैदा हो सकता है। इसमें उम्र का कोई तकाज़ा नहीं कि वो कम उम्र का है या ज़्यादा उम्र का है, क्योंकि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि की उम्र 13 साल थी जब उन्होंने मक्का में ऐलान कर दिया
यानी मक्का में ऐलान करना। एक तरह से यह है कि वहाँ तो खैर इस्लामिक दौर था शुरू से ही, तो बड़े से बड़े आलिम वहाँ पैदा हुआ करते थे, और इसी के साथ साथ 15 साल की उम्र में उन्होंने फतवा देना चालू कर दिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज हैं, यानी उन्होंने जिन चीज़ों पर सर्च की है एक तरह से वो बिल्कुल बरहक और सच है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो इनके बारे में फिर से बात की जाएगी और मौजू पे इनके बातों को उठा कर आपके सामने पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।